आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती, मंशा अनवर। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माजरत कर ली है टीम की अनाउंसमेंट से, क्योंकि ये उनसे हल नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्लेयर्स उनसे गिने नहीं जा रहे कि 11 प्लेयर खिलाने हैं तो कौन कौन सी होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए। बिल आकर उन्होंने माजरत ही कर लिया आवाम से कि आप खुद ही कर लें। तो बहरहाल ये काम हमने खुद साख्ता अपने तौर पर अपने जिम्मे ले लिया है कि हम टीम बना के देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इंशाल्लाह वो बेहतरीन टीम होगी और इंशाल्लाह खेले भी की भी वही और परफॉर्म भी करेगी। तो नाज़रीन, दोनों माहिरीन से पूछते हैं कि ये टीम जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने जा रहा है मुश्तरका तौर पर, उसमें किस किस को खिलाना चाहिए, ओपनर कौन होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में, तो हम सारी तरतीब के साथ बात करते जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंशा भाई आपसे कि ये जो बूट कैंप लगा हुआ था हमारा, उसमें जिस कैंप में इतने लोग थे उन्हीं में से ज़ाहिर है बनेगी अब टीम। चूंकि ये हमारा होम सीरीज है, होम चूंकि मैचेस हैं, तो लग रहा है कि शायद स्क्वाड जरा बड़ा हो, 14-15 का ना हो, 16-17-18 का भी हो सकता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कौन कौन से जो है हमें चुनने चाहिए ओपनर पहले, सबसे पहले, और किसको ओपन करनी चाहिए? ये बहस फिर से आ गई है कि बहस चले। कौन करेगा ओपनर। थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ मोहम्मद वसीम है, वो हमारे हेड कोच थे, 16 अनाउंस कर दिए होम सीरीज में, कोई जरूरत नहीं। अभी मुश्किल में है, हमने अभी बूट कैंप लगाया, कुछ पुराने कुछ नए लोग हैं, कोई जरूरत नहीं वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करने की। आपकी होम सीरीज है, आप बिल्कुल 11-12 जो प्रोबेबल है आप अनाउंस करें, 12 कर दें, 13 कर दें, लेकिन डे वनडे के लिए कि कहीं ये पहले वनडे के लिए, 3 वनडे के लिए, 2 वनडे के लिए, राइट। और जो भी आप समझते हैं आप मजीद एक चांस दे लें कि अभी एक नए लड़कों का, और इस तरह कर लें, बजाय कि आप मोहम्मद वसीम के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हुआ कि सरफराज को भी डाल दिया, उसको भी डाल दिया, 16 पूरे मुल्क में 16 अनाउंस कर दिए कि 16 के बाहर से कोई नहीं आ सकता। ऐसी बात नहीं है। जब होम सीरीज है, 10 इंजर्ड है, उनका आप अनाउंस नहीं करते कि ये 10 इंजर्ड है। न्यूज आ सकती है कि वो नहीं खेल रहे, पर ये है कि वो स्क्वाड का हिस्सा है और वो नहीं खेल रहे, ऐसी बात नहीं। तो पहले तो अपने आप को वो मेरा ख्याल इजी कर लें और इतने लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट ना करें कि यही है, और लोगों को पता चल जाए वर्ल्ड कप भी यही खेलने जा रहा है। जिस तरह उस्मान खान का नाम आ रहा है, जिस तरह आजम का भी हो रहा है, लोग के खेलेगा नहीं खेलेगा, इमाद है, अब मोहम्मद आमिर है, तो उनको ये मैच दे दें सब लड़कों को, और फिर एक टीम अनाउंस कर ले। तो मेरा ख्याल 16-17 की जरूरत नहीं है। तो अभी ये है कि शायद मैच टू मैच कर देंगे, पहले 2 मैचों का कर। जी। अच्छा सती साहब, आप इससे पहले कि आप तफसीलात में जाएं, एक वैसे एपिटाइजर सा क्वेश्चन है, वो ये है कि इमाद वसीम अंदर आ गए, मोहम्मद आमिर आ गए और उस्मान खान आ गए, ये 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो हुई हैं टीम में, उनकी जगह पे 3 बाहर कौन जाएंगे? देखिए, नवाज तो सीधा सीधा बाहर जाता है क्योंकि वो ही इज आउट ऑफ फॉर्म इन एवरीथिंग, राइट। तो एक तो बाहर हो गया, but दूसरा हारिस रऊफ अभी कह रहे हैं कि फुली फिट नहीं है। तो आई गेस के उस वो भी बाहर हो जाएंगे, तो ये तो दोनों हो गए। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो है वो किसको बाहर करेंगे, तो मेरे ख्याल है तलवार मंशा हुए के दोस्त आगा सलमान पे जा रहे हैं। अच्छा, He has सबसे never been in the T20 squad, so never been ना, लेकिन announced वो in that. जिस तरह परफॉर्म करते आ रहे थे हाँ वैसे हाँ। लग रहा था कि नहीं नहीं, वो अ, तो मतलब मेरा लिए पहले भी नहीं है कोई इतने वो के वो बिल्कुल टॉप उसमें नहीं है। लेकिन जहां तक उस्मान की मैं बात कर दूं, ये तो PSL खेले, मैंने उनकी इनिंग्स देखी। समहाउ आप क्या कह रहे हैं कि आप स्लॉक कर रहे हैं, आपकी शॉटें लग रही हैं, तुक्का लग रहा है, आज आपका दिन है, कुछ क्रिकेट में ये टर्म्स होती हैं, हम यूज करते हैं। तो मैंने उसको देखा है, और उसको मैंने देखा है कौन सी जगह शॉट खेलनी है, क्रॉस मारा है, क्या मारा है। तो डेफिनेटली एक उनके पास मेथड है, डेफिनेटली उनके पास टैलेंट है। जैसे भी हम जिस तरह से मर्जी पकड़ लें कान, लेकिन कुछ टैलेंट उनके पास है और एक मेथड है। तो यकीनन अगर वो अनाउंस हुए हैं तो उनके पीछे कुछ है। अच्छा। और डॉक्टर साहब, अगर ओपनर्स की आपने इस तरह पूछा था, तो ऑब्वियसली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब, तो ये तो टॉप 3 आपके मतलब लग रहे हैं। अब इसमें साइम अयूब को ओपन कराते हैं, ऊपर कौन जाता है नीचे कौन जाता है, ये तो बात की बात है, लेकिन आई थिंक ये टॉप 3 आर फर्म। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई चेंज होगी। फिर दरमियान में आप देख लें मंशा भाई, और आप बताएं कि फखर जमान हो गए और उस्मान खान हो गए, और फिर आजम खान हैं, मतलब साहिबजादा फरहान हैं, वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन। तो अब आप देख लेंगे किस तरह इनको आप यूटिलाइज करेंगे। जी मंशा भाई, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, पहले 3 में आपने सैम, बाबर और रिजवान। रिजवान। ओके। मेरा ख्याल है मैं तो रिजवान को नीचे लेके जा रहा हूँ, पहले 2 में तो खिलाना नहीं चाह रहा। उसके लिए बाबर को नीचे आना पड़े, किसी को आना पेशे बेसिस सैम के साथ एक और हिटर भेज दे। T20 टोटल डिफरेंट हो चुकी है बिल्कुल। अगर आप सोचेंगे एक एंड मारे और एक जो है 100 कर दे, नॉट एट ऑल।
6 ऊपर से आपको तेज खेलने ओवर मैच को मेक और ब्रेक करने के लिए। पर अगर अभी भी पाकिस्तान ये चेंज नहीं करेगा तो बाबर 1 डाउन नहीं आएगा, 2 डाउन मेरा ख्याल है बहुत नीचे है उनका नंबर। या तो 1 डाउन आए, मतलब 1 डाउन ही आए मेरे ख्याल से तो बेहतर वरना है, फिर ना क्योंकि खेले। फिर मतलब मुश्किल हो जाएगा ना 2 डाउन पे भी आके। कोई ऐसी सिचुएशन में होता है बंदा कि स्पिनर को आते साथ ही आपने 6 क्योंकि मारना मंशा भाई साहब है। ज्यादा फरहान ने जो नॉक्स खेली हैं वो बुरा नहीं खेला वैसे, पीएसएल में भी शुरू के मैचेस में बड़ा अच्छा एज एन ओपनर वो अच्छी हिटिंग की है उसने। इवन फखर जमान भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको लगता है कि किसी और को चांस देंगे ये ओपनर? मुझे मुश्किल लग रहा है कि अचानक एक वर्ल्ड कप में किसी को चांस दे दें। मेरा हाल है कुछ प्रूवन उनके पास लोग हैं, फखर जमान और साइम अयूब, मुझे लग रहा है कि शायद ओपन उनको मिल जाए। अगर देखें मंशा भाई, अगर फखर जमान को और साइम को आप ओपन देते हैं तो फिर दो स्पॉट्स डेफिनेटली 1 डाउन 2 डाउन तक आ गए, और रिजवान को आप जी नीचे ले जा रहे हैं, नीचे पता नहीं कहाँ पर आएंगे फिट, वे भी समझ नहीं आ रही। अगर 2 डाउन तक चले जाते हैं तो फिर वही मसला आ जाता है कि आपके दरमियानी ओवर्स में रन रेट बहुत स्लो हो जाएगा, जो कि आज का स्लो होना अफोर्ड नहीं करते आप। उसको अपने खास टारगेट पे रखना होता है, 8-9 के साथ खेलना होता है आपने। रिजवान बहरहाल ये काम नहीं कर सकते, वो 6-7 के साथ खेल सकते हैं, 8-9 के साथ नहीं खेल सकते। तो वहां पर रिजवान की जगह फिर नहीं बनेगी। तो फिर तो मैं इस बिल्कुल आपकी बात में फॉलो कर रहा हूँ कि जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर अगर जहां भी अभी भी आप देख लें फखर जमान को 2 डाउन क्यों हिट करे, कि स्पिन को वो 6 मार लेते हैं। मतलब अगर 2 डाउन पे हम्म, भी आएंगे तो वही काम जो हमने ऊपर से लेना है वो ले सकते हैं। चले हम्म, अगर मैं 2 डाउन पे उनको रख ले तो सैम, तो फिर आपको यहाँ बाबर और रिजवान में से ओपन एक के साथ करनी पड़ेगी। दैट्स ठीक है, राइट। और अगर और वो अगर ओपन करते हैं तो फिर 1 डाउन और 2 डाउन के स्पॉट्स में भी एक या रिजवान है तो यहाँ फखर है, तो अच्छा मतलब चले इनको ओपन को चार, हाँ। हम शफल कर लेंगे, हाँ, ये फिलहाल चार आप समझ लें कि फिलहाल आप पहले स्क्वाड चार बना देना। चार प्लेयर हमने ऊपर से डिसाइड कर चुके हैं। तो मुझे लग हम्म, रहा है जिसमें फखर, सैम और बाबर और रिजवान, ये चार तो रिजवान ऊपर। चार। हाँ जी हम्म, जी। जी तो सर, उसके सब बाद अगला जी। पांचवा। अच्छा, मेरे ख्याल उस्मान उस्मान खान जो है ना वो जरूरी इसलिए है कि उस्मान खान मिनिमम रिस्क के साथ उनका मेथड है तेज रन्स करने का, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ मिनिमम रिस्क के साथ दरमियान के ओवर्स में ओवर चला लेते हैं। अब रिजवान की बड़ी अजीब सी बात है कि वो दरमियान में आके स्लो हो जाता है और फिर आखिर में जाके तेज होता है। तो या उस्मान खान जो है ना वो फ्लैट आउट एक तरह से खेलता है। अगर हम कंपेयर करें ना हिटर्स की बात है तो आजम खान को आप 10 ओवर बारी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि 10 ओवर में आप 20 रन रनिंग के आपको कॉस्ट कर देंगे ना। तो आप बाबर सॉरी सही आजम खान को 5-6 ओवर आखिर में देंगे। सिमिलरली इफ्तिखार को भी 5-6 ओवर आखिर में देंगे, ताकि वो अपनी गेम, क्योंकि इफ्तिखार को 12 ओवर मिल जाए उसको समझ नहीं आती, बल्ला आगे करके तो यूं करता रहता है ना, इज अ वेरी गुड हिटर। तो उसके पास मतलब मेथड, तो उस्मान खान के पास मेथड है कि किस तरह लंबी इनिंग भी खेलनी है और तेज भी खेलना है। तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड नंबर 4-5। अगर तो रिजवान ऊपर बारी कर रहे हैं तो फिर 5-4 या 5 पे उसको होना चाहिए, क्योंकि वो लंबी इनिंग तेज स्ट्राइक रेट के साथ मिनिमम रिस्क के साथ खेलता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। ये 5 पे आप आगे आगे चलें मनशा भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, अगला तो बंदा। बहरहाल ऑलराउंडर का स्पॉट है वैसे ओवरऑल जहां भी अभी T20 क्रिकेट हो रही, बेशक फ्रेंचाइज की हो रही, कहीं हो रही है, तो ये जो चौथा पांचवा नंबर है वो बड़ा उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 6 मारने वाला लड़का आएगा। वैसे कोई शिवम दुबे हो, कोई सी भी टीम का नाम ले ले तो वो 6 मारने सिर्फ आएगा। उससे एक ओवर भी ना कराएं कि हम ढूंढते रहे कोई ऑलराउंडर हो यार, है मतलब उसके पास थोड़ी सी ना छक्के, अगर आउट हो गया तो ओवर करा ले। नहीं नहीं, स्ट्रेट अवे आपको फैसला करना है कि आपने वहां आजम को 5 पे भेजना है और आजम को कहना है कि तुमने तेज खेलना है। मेरा हाल है अगर उसको चेंज आप सोचेंगे कि यार इसे कीपिंग भी आज करवा लें, आज उसको बाहर बिठा दे, उस्मान खान आज कीपिंग कर लेगा तो आज किसी और को डाल लें, इस तरह नहीं चलेगा। आपको अपने क्लियर होना पड़ेगा माइंड में कि हमने इसको 4 ओवर के लिए जिस भी जगह बारी करने, जब भी 4 ओवर बाद चला जाए, 15 ओवर बाद इसने 6 4 मारने, 20 बॉलें खेलनी, बाहर आ जाना। अच्छा ठीक है, हाँ, उसके तो बाद अब ऑलराउंडर का नंबर था आपने मेरे से, सॉरी मैं बात और तरफ चल गई। ऑलराउंडर की तरफ देखें, स्पिनिंग ऑलराउंडर, स्पिन विकेटें हैं वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में, लो बाउंस होगी, ग्रिप करेगी बॉल, बॉल फंसेगी भी, ब्रेक भी होगी। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं, हर बंदा जो देख चुका है वो कैरेबियन लीग में जो वहां पे खेल चुका है। तो स्पिनिंग ऑलराउंडर की बहुत ज्यादा इधर जरूरत है। शादाब खान और अम्माद वसीम दोनों खेल सकते हैं अगर वो लंबा जिसने बहुत ज्यादा विकेटें ली है अपना उसामा मीर, अगर उसको ऑल आउट नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि मेरा है उसकी परफॉर्मेंस तो बोल रही, उसकी परफॉर्मेंस बोल रही है कि वो सिर्फ एज अ लेग स्पिनर खेले, अपने 4 ओवर करे,
और जो जिस लोअर डेक्स्ट्री के साथ और खींच के बॉल डॉक्टर कर साहब रहा है। तभी इस कॉन्वर्सेशन में इफ्तिखार अहमद कहाँ है और वही वो मेरा सवाल भी यही हाँ, था, बिल्कुल सर। वही वो जहाँ पे है ना, वो आजम खान इफ्तिखार, आजम। उनके वो नंबर है, वो चौथा पांचवा नंबर, मतलब उनसे छीना ना जाए। वो 0 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, उन्होंने खेलना है। आप सोचेंगे ओहो अब इस मैच में यूं भेज दिया, उसमें उसको ऊपर कर ले, नहीं। वो जब आपने मनरो के साथ भी इंटरव्यू किया, उन्होंने यही कहा कि ज्यादा पहले भेज दें तो उनको समझ नहीं आती, रोकना शुरू कर देते। तो बिल्कुल बात सही है कि इफ्तिखार अगर नीचे 3-4 ओवर खेल रहा है और आजम खान मिडल में किसी जगह भी जा रहा है, तो उसको पता है कि मैंने तेज स्कोर करना है, दैट्स इट। अच्छा, यूं मैं साथ साथ तरतीब भी बनाता जाऊं। 4 प्लेयर हमने पहले डिसाइड कर लिए। उस्मान खान सती साहब ने कहा, उसके बाद आ गया आजम खान, उसके बाद आ गया इफ्तिखार। तो ये हमारे पास 7 प्लेयर ऑलरेडी हो चुके हैं। इमाद वसीम ने खेलना है, 8 हो गए। आमिर ने खेलना है, 9 हो गए। तो हाँ, ये अब दो तीन में से हम 3 में से एक चूज करना है। मैं ये नंबर दे रहा हूँ कि ये 3-4 लड़के हैं जो मतलब ये 4-5 का नंबर ले सकते हैं। इफ्तिखार, आजम, उस्मान, ये ड्यू टू के आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी शायद इतने कॉन्फिडेंट हो कि उस्मान को पहले मैचेस दे दें। शायद अभी न्यूजीलैंड के दें, मजीद उसको देखें कि फ्रेंचाइज हम्म, क्रिकेट से निकल के तो वो, क्योंकि अच्छी हिकमत अमली के साथ आते हैं जो इंटरनेशनल टीमें होती हैं, कि उसको कहाँ बॉल करते हैं, टप्पे पे कहाँ पकड़ा जाता है। काफी चीजें अभी देखने वाली हैं, हालांकि उसने हर चीज को प्रूव किया है, लेकिन अभी देखने वाली। तो अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट, हाँ, एकदम शायद मैच ना दे जी। जी सती साहब। अच्छा, फास्ट बॉलिंग पे जाने से पहले मैं आपसे क्विक क्वेश्चन, विकेट कीपिंग, क्योंकि वो भी एक हमारा कजिया ही बना हुआ है काफी अरसे से। वो ये कि कौन करेगा। एक तो रिजवान तो है ही है, और रिजवान करेंगे कीपिंग या नहीं करेंगे। आजम खान खेलेंगे तो कीपिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो और कहीं फील्डिंग उनको करवाई नहीं जा सकती। और उस्मान खान भी कीपर हैं। हसीबुल्ला तो वैसे पीछे लाइन में है, उनको तो फिलहाल छोड़ दें, इस बहस में शामिल ही नहीं करते, क्योंकि उनकी जगह बनी नहीं रही कहीं भी। मोहम्मद हारिस भी एक काफी अरसे से टीम के साथ इन आउट हैं। तो 5 कीपर्स में से किसको खिलाएंगे, और इस हिसाब से खिलाइएगा कि वो बैटिंग में भी फिट हो जाए। टू बी ऑनेस्ट, मतलब अभी जो 3 शॉर्टलिस्ट करें अगर हम ना, उस्मान खान, आजम खान और रिजवान, ठीक है। तो अब मसला ये है कि उस्मान खान और रिजवान फील्डिंग कर सकते हैं, आजम खान को खिलाना है तो एज अ विकेट कीपर ही खिलाना है, ठीक है। जैसा है एज इट इज, वी नो व्हाट इट इज, राइट। तो उसमें यह है कि अगर आजम खान को आपने खिलाना ही है तो फिर जाहिर है कि रिजवान फील्डिंग करेगा, उस्मान खान जो भी है फील्डिंग करेगा। तो नो ब्रेनर, मतलब उसमें आजम खान जब खेलेगा तो उसने कीपिंग ही करनी है, अदरवाइज तो आप 15-20-25 रन फील्ड में वैसे ही दे देंगे, डजंट मेक सेंस। नहीं, वैसे सर साहब, आपकी इस बात से मुझे याद आया कि फिर ऐसा क्यों ना हो कि आजम को अगर कीपिंग कीपर ही खिलाना है, तो रिजवान की जगह किसी और को खिला लीजिए, रिजवान को बाहर रेस्ट करवा दिया जाए। असल मसला ये है ना, यहाँ पे भी यही हुआ कि वो न्यूजीलैंड जब आए थे तो रिजवान इस पे चीज पर नाराज था कि वो कह रहा है मैं बेहतर कीपर हूँ तो मेरे से कीपिंग कराएं। समझ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर क्या कहते हैं कोई और चल गया, अगर आजम से ही कीपिंग करानी है और कोई और चल गया तो मैं तो क्या कहते हैं जरूरत नहीं होगी ना मेरी फिर। हम्म। सर साहब, सॉरी मनशा भाई, आप इस हक में हैं कि रिजवान को बाहर ही बिठा दिया जाए सिरे से। नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ। मेरा हाल वो अच्छा, आप इस हक में सीनियर है नहीं। और उनके पास एक अच्छा ब्रेन है, कप्तानी का भी अच्छा ब्रेन है, और मेरे भी हाल ऑन द डे वो मैच विनर है, किसी भी नंबर पे खिलाए। तो तो मेरे फिलहाल हाल है कप्तानी अब, और वो में बहुत हमारे पास अर्ली पहले डेज बोल। से जब रिजवान की हम बात करते थे कि शायद उसकी कीपिंग का मसला है, शायद उसका ये मसला है, रनिंग का मसला है। वो बहुत अर्ली डेज की बात है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूव कर चुका है। तो किसी भी और टीम को आप अगर बंदे को कह सकते हैं बाहर बिठाना, तो फिर रिजवान को नहीं बिठा सकते। अच्छा, चलो ठीक है जी, इस तरह ही सोच लेते हैं फिलहाल। अच्छा, फास्ट बॉलिंग पे सर साहब आते हैं जी। पिक, आपकी पिक। अच्छा देखिए, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, तो ये तो तीनों मतलब दे शुड वॉक इन, बिकॉज अदरवाइज हारिस रऊफ का कह रहे हैं इंजर्ड, मतलब 100% नहीं हुआ तो वो रह जाएगा। अब उसमें ये है कि इनको रोटेट करेंगे। अब साथ जो है वो मोहम्मद वसीम और क्या कहते अब्बास हैं आफरीदी। अब्बास अफरीदी हैं। तो पर्सनली मैं अब्बास अफरीदी को थोड़ा लाइक करता हूँ कि वो स्लो विकेट्स है ना, चेंज ऑफ पेस वगैरह अच्छा करते हैं वो। तो शायद, और मतलब मोहम्मद वसीम जितनी बारी भी कर लेते हैं वो, तो आई डोंट हम्म। थिंक विल लूज एनीथिंग। तो आई थिंक ये अगर ये 3 आपके मेन फास्ट बॉलर हो गए, हम्म। तो अगर शादाब ऑलराउंडर खेल रहे हैं, अमाद वसीम ऑलराउंडर खेल रहे हैं, 5 बॉलर तो ये हो गए आपके सीधे सीधे। तो हम्म। और एक जेनवन स्पिनर भी आपने अगर खिलाना है तो फिर 3 ये खेल लेंगे, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और शाहीन, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। और बैकअप में जो है वो आपके अगर 2 अपने बैकअप में रखने हैं तो वो बास अफरीदी और मोहम्मद वसीम होंगे। मोहम्मद अली वुड बी अनलकी अगर वो मिस आउट करते हैं, क्योंकि पीएसएल में अच्छे गेंद किए, लेकिन मुल्तान के अलावा किसी और विकेट पे उन्होंने उतने अच्छे गेंद नहीं किए। तो आई एम नॉट टू श्योर के क्या कहते हैं बाबर आजम उनको रखेंगे। अच्छा, जब इमाद वसीम जा रहे हैं साथ, और शादाब के भी चांसेस ज्यादा हैं,
लेकिन पीएसएल में परफॉर्मेंस अपने दूसरे की ज्यादा है, अपने उसामा मीर की, मुल्तान की तरफ से। तो अच्छा, चरमात तो इस कैटेगरी में नहीं है, उसको अलग कर दे, उसने खेलना है। दोनों में से शादाब और उसामा मीर, वन पिक आपकी सती साहब। और देखिए, मैं दोनों को खिला लूँ, अगर डिपेंड करता है, मैं दोनों को खिला लूँ, क्योंकि शादाब की बैटिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पड़ भी सकती है, लेकिन शादाब की बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी। और वो सीपीएल खेला हुआ पहले ना, तो वो हम्म, मेरे ख्याल है उस बारे को समझता है। तो मेरे ख्याल है ऑन फॉर्म डेफिनेटली आप उसको खिलाएंगे, उसामा मीर को। हाइट है, ट्रेजेक्टरी डिफरेंट है, लेकिन दोनों को खिलाने में कोई मुजायका नहीं है, मैं ये कहूंगा। और तीन लेकिन स्पिनर आपके देंगे, और जी, चौथा आपका साइम अयूब भी गेन कर लेता है, तो आई थिंक कि जितनी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा है उतना बेहतर है। वो तो इफ्तिखार भी कर लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन 5 हो जाएंगे इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए वो बहुत वैसे भी आपके डॉक्टर साहब आप देखें तो मतलब नवाज एक मैच विनर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, पहले तो आप देखें ना, हमें क्या नजर आता था, चौथे में भेज दिया नवाज को, चलो जी उधर से मैच जिता दिया, नीचे आठवें में भेज दिया, जिता दिया, ओवर ऊपर से करवा ली, बीच में से करवा ली। तो ऐसी बात नहीं, मेरे ख्याल शायद उनकी फॉर्म नहीं लगी, तो इसलिए मैं वो, और पीएसएल में अमाद बहुत अच्छा खेले। इस तरह मैं कई प्लेयर देखता हूँ कि जो अपनी फॉर्म की वजह से, मतलब खुशदिल शाह को कभी मैंने बुरे बॉल करते नहीं देखे। मुझे हम्म, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर वो लगते हैं, कि जहां भी वो बॉल करते हैं, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि एक स्पिनर का बॉल T20 में होना चाहिए, उस शक्ल से वो बॉल करते हैं। लेकिन उनकी जो बैटिंग की है, वो बिल्कुल, मतलब वो छह नहीं उनसे लग रहे, जिसकी वजह से वो आए। छह लग ही नहीं रहा, एक तो ये ना कि छह मारते वो बिल्कुल छह नहीं लग रहे थे। तो मतलब उस तरह और इस तरह, तो इस तरह इफ्तिखार है। तो मतलब एक उनकी की क्या है कि पहले बैटिंग, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो हर मैच में मैं उनसे 2 ओवर तो मस्त करवाऊं। स्पेशली नहायत अगर लेफ्टी हो, एक्सपीरियंस, अगर हाँ लेफ्टी बैट्समैन हो। नहायत एक्सपीरियंस प्लेयर है। बहुत अक्लमंदी से वो बॉल कर सकते हैं, 2 ओवर तो किसी जगह भी वो कर सकते हैं। सर तो सच मतलब पूछें तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार को कप्तान होना चाहिए था। ये इतनी सारी बहस ही ना होती, इन सबसे पहले उसको कप्तान होना चाहिए था। उनकी डोमेस्टिक की इतनी परफॉर्मेंस है बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर, उसको पता नहीं कभी क्यों कंसिडर नहीं किया गया। कम से कम T20 का कप्तान को बना करते, वनडे व्हाइट बॉल का बना देते, रेड बॉल करना सही, इनका बना सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों कभी वो बहस में शामिल नहीं हुए। इतनी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक के बहुत सारे टाइटल्स भी उन्होंने अपनी टीम को जितवाए हुए हैं। खैर एनीवेज, अब ये डिस्कशन तो वैसे आउट ऑफ। अच्छा, एक एक नाम हम मिस कर रहे हैं सती साहब, उस पर आपके कमेंट जरूरी हैं कि वो टीम उन्होंने अच्छा पीएसएल में स्टार्ट लिया था, सऊद शकील। तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। डू यू थिंक कि उनकी भी कहीं जगह बनती है? अब मसला डॉक्टर साहब यही है ना कि जो सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने ओपनर बने, ठीक है। और क्योंकि सबको पता है T20 में सीधे विकेट है, ऊपर ही रन होने हैं। बाद में मैच फंसे है, जो कुछ भी हो जिम्मेदारी नहीं ना, लेकिन वो बहुत अच्छा खेले, थोड़े इनोवेटिव थे। लेकिन आई थिंक कि जो हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उनमें उनको फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो मुश्किल। जाएगा, क्योंकि करंट जो सेटअप है, साहिबजादा फरहान का भी जिक्र हमने नहीं किया। वो अच्छी फॉर्म में है, और बड़ा अच्छा, वो मतलब वो 360 खेल लेते हैं ना, मतलब वो काफी डायनामिक प्लेयर है। तो हम्म। अभी वो भी जरा बैकअप में है, तो मेरा ख्याल ऐसे है तो कि अब्दुल्ला शफीक भी हैं, उन्होंने भी अभी इस पीएसएल में तो नहीं है, लेकिन उनसे पहले उनका अच्छा रैकेट है, बुरा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। और तो डॉक्टर मेरे साहब ख्याल है हमें मिडिल फ्रेंचाइज ऑर्डर के क्रिकेट, बैट्समैन हाँ, चाहिए जो तेज खेल सकें। वो हमारे पास उस्मान खान और दो चार ही है ना, ऊपर के तो बहुत प्लेयर है हमारे पास। मुझे ऐसा जी भी लग रहा है मंसूर। कि जैसे ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो नंबर मिल रहा है या फ्रेंचाइज में मिल रहा है, इंटरनेशनल में कहाँ नंबर मिलेगा। उस्मान हन ओपन खेलते हैं, तो जो मिडिल ऑर्डर है तब मार लेते हैं, मिडिल ओवर में शुरू करें तो क्या वो फंसेंगे। तो देर सो मेनी क्वेश्चंस राइट, कि मतलब अभी ऊपर से जब उनको नंबर मिला तो अच्छे खेले, फिर स्पिनर्स को भी, तो इसलिए काफी चीजें हैं जो अभी मेरा हल है। और वो जो पहले से प्रूवन कमोडिटीज हमारे पास है, उनको हिलाना जरा मुश्किल होगा। तो यकीनन साहिबजादा फरहान, उस्मान, ये सारे लोग जो हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी साहिबजादा 5 में खिलाए न्यूजीलैंड में, शाहीन ने 5-0 सीरीज हारे, तो मतलब कुछ बॉल उनको मिली वो उस तरह नहीं, और जब उनको फ्रेंचाइज में ओपन मिली तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया। तो मतलब कौन सा लड़का असल में कहाँ खेलता रहा है और उसको कौन सा नंबर मिलता है, तो ये बड़ा देखने की बात है जी। अच्छा, इस टीम के साथ साथ सती साहब साथ कोच भी अनाउंस कर दीजिएगा, क्योंकि पीसीबी से वो भी नहीं हो पा रहा। हेड कोच कौन होगा और फॉरेन कोचेस कौन कौन से लगाए जाएंगे? इस सीरीज के लिए तो अब्दुल रजाक और क्या कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ को लगा रहे हैं। और वैसे नहीं, मेरा ख्याल है अजहर महमूद अनाउंस शायद उन्होंने कर दी है कि वो तीनों फॉर्मेट में असिस्टेंट कोच रहेंगे शायद, मेरा ख्याल असिस्टेंट। वो जी। मेरे ख्याल है वो ट्रांसलेशन के लिए जो है ना, वो गैरी कैस्टन और वो। अच्छा, मजे की बात यह है कि जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और वहां से जी बैठ के जी। कुछ। या, तो वो हाइब्रिड कोचिंग करेंगे सर।
हाइब्रिड कोचिंग करेंगे। तो लेकिन ये गैरी कर्स्टन आएंगे और वो काफी एक्सपीरियंस कोच हैं, और अजहर महमूद उनको असिस्ट करेंगे, क्योंकि अजहर महमूद इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ पहले उन्होंने एक सीजन मुल्तान के साथ भी जीता है, तो आई गेस की सक्सेस रेट इज गुड। और वो मेरे ख्याल है कि अच्छा वो ट्रांजिशन तो नहीं, दरमियान में मीडिएटर या आप समझ लें ट्रांसलेटर अच्छे होंगे प्लेयर्स और कोचेस के दरमियान। अच्छा, फाइनल वैसे टीम आप में क्या अनाउंस करते समझते हैं हैं सर? डॉक्टर जी साहब, जी। गैरी ये क्रिस्टन या गिलेस्पी? मुझे लग रहा है कि जैसे क्रिस्टन को वर्ल्ड कप भी जिताया इंडिया को, और वो थोड़ा सा यहाँ का समझते हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि वो जो मैं उनकी कोचिंग और वो देखता हूँ कि टीम को बिल्डअप कैसे करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर कुछ क्रिस्टन के साथ हमें 2 साल मिल जाए तो शायद टीम हमारी नई ये दुनिया इंपॉर्टेंट में है सर, गैरी कर्स्टन हो या अपने गिलेस्पी हो, इससे फर्क इतना नहीं मुद्दत पड़ने वाला है टाइम से, जो आपने कहा कि 2 साल मिल मुद्दत। जाए 2 महीने ना मिले बशर्ते राइट राइट, यासिर अरफात बिल्कुल की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा टाइम लंबा दे दें, जिसको भी दें तो होपफुली वो रिजल्ट तो प्रोड्यूस कर देंगे। ये गैरी कर्स्टन का जरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो मतलब इंडिया के साथ भी कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली वही पिक होंगे पाकिस्तान की पहले नंबर पे। तो जी सर, सब अनाउंस कर दें टीम प्लीज फाइनल, फिर वाइंड अप करते हैं टीम इसको। पर नाम कोई रह जाएगा, ज़ुबानी कलामी अनाउंस कर रहे हैं, साइम कोई अयूब, बात, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। पीसीबी भी तो जुबानी कलामी कर रही, सारा कुछ आप भी कर देंगे तो अच्छा, क्या हम भी बात कर लेते हैं, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, चौथे पे आगे फखर जमान, फिर उस्मान खान, आजम खान, इफ्तिखार, और शाहिद फरहान को मैं रख लूंगा, 8 बंदे रख लेंगे, कोई मसला नहीं। और उसके बाद इमाद वसीम, शादाब खान, उसामा मीर, फिर आपके फास्ट बॉलर्स अगर बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर बैकअप में होंगे, उसके अलावा मोहम्मद आमिर, शाहिन शाह अफरीदी, क्या कहते हैं नसीम शाह। तो ये हमारे 15 हो गए, और बैकअप में अब आप को एक दो आप भी सिलेक्ट कर लें। अफरीदी आपने कहा था, बास अफरीदी हसन आएंगे। अली का, हसन हसन अली का शायद हम नाम थोड़ा मिस किया। हसन ठीक अली है, और तो 18 का बाकी स्क्वाड, जितने मिस हो गए वो सारे बैकअप में हैं। 18 18 का स्क्वाड हसन अली को भी डाल देते हैं, और कुछ। ठीक। हसन अली को वैसे नहीं डाल रहे, अब्बास अफरीदीन हो। या बास अफरीदी बस ने। ठीक है जी, और कुछ ऐड करना चाहेंगे भाई दोनों? बस ये मैं कह रहा हूँ कि टीम वो आपकी भी मैं ब्लॉग्स देख रहा हूँ कि प्लीज अनाउंस कर दे दूसरी टीम घर पहुंच गई यार। हाँ जी, वो आ गई है, वो कहते हैं भाई कुछ तो दुल्हन रेडी नहीं है साड़ी है, अगर मसला है ना बिल्कुल। बारात तो पहुंच चुकी है। चलो कोई नहीं सर, इंशाल्लाह हो जाएगी अनाउंस, नहीं तो अभी अभी मैं फैक्स करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बल्कि व्हाट्सएप आजकल का रिवाज है, ये फैक्स से टीम तो ये नहीं टीम होगी। भेज दें, ये टीम भेज दें। ये टीम मोहसिन नकवी साहब को भी भेजते हैं ताकि वो फौरन अनाउंस कर सके। चलें थैंक यू सर, सो मच जी, बहुत चलें। शुक्रिया। ओके आप सर, भी बताइएगा कि आपको हमारी टीम कैसी लगी नाजरीन, और फिर अगले एपिसोड में बहुत जल्द मुलाकात भी होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।